कभी कभी ब्रह्मांड खुद हमारी चौखट तक चला आता है, न दस्तक देता है, न इजाजत मांगता है। बस एक परछाई की तरह आता है और हमेशा के लिए सवाल छोड़ जाता है। 19 अक्टूबर 2017 हवाई की 5 स्टार्स एक टेलीस्कोप ने एक तेजी से गति करने वाली वस्तु को ट्रैक किया। इसका पथ, जिसे वैज्ञानिक हाइपरबॉलिक ट्रेजेक्टोरी कहते हैं, यह स्पष्ट करता था कि यह वस्तु सौर मंडल की ग्रेविटी बाउंड्री के बाहर से आई है। इसे नाम दिया गया ओमुआमुआ, जिसका मतलब होता है ए स्काउट और मैसेंजर फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट। यह न ही किसी आम एस्ट्रॉयड जैसा था, न ही धूमकेतु जैसा। इसने कोई कोमा, गैसीय आभा या टेल उत्पन्न नहीं की, जो कि एक सामान्य कॉमेट की पहचान होती है। इसका आकार अत्यंत लंबा और पतला था। अनुमान है कि यह लगभग 800 मीटर लंबा और मात्र 80 मीटर चौड़ा था। इसकी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो सौर गुरुत्वाकर्षण के नियमों से मेल नहीं खा रही थी, ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। कुछ शोधकर्ताओं, जैसे हार्वर्ड के प्रोफेसर आवी लोब, ने इसे एक एलियन लाइट सेल या संभावित कृत्रिम वस्तु भी माना। हालांकि यह दावा विवादास्पद रहा और ओमुआमुआ ने अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में पहली बार एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की मौजूदगी दर्ज करवाई। बोरिसॉव सौर मंडल में एक इंटरस्टेलर धूमकेतु 30 अगस्त 2019 यूक्रेन के गेनाडी बोरिसॉव, जो एक शौकिया खगोल शास्त्री थे, उन्होंने अपनी खुद की बनाई हुई दूरबीन से एक सक्रिय धूमकेतु को खोजा। जल्द ही ट्रेजेक्टरी एनालिसिस से पता चला यह भी एक हाइपरबॉलिक ऑर्बिट में था। इस ऑब्जेक्ट को नाम दिया गया बोरिसॉव। दूसरा इंटरस्टेलर आगंतुक, यह ओमुआमुआ से बिल्कुल अलग था। इसने स्पष्ट रूप से कोमा और टेल दोनों विकसित की थी। स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण से पता चला कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO और साइनेट्रोजन CN की मात्रा अत्यधिक थी, जो सामान्य सौर मंडल के धूमकेतुओं में कम पाई जाती है। इसका नाभिक लगभग 1 किलोमीटर व्यास का था और इसकी रचना ने यह स्पष्ट किया कि यह ऐसी किसी ग्रहीय प्रणाली से आया है जो हमारे सौर मंडल से रासायनिक रूप से पूरी तरह भिन्न है। 3 एटलस C 2025 N1 अब तक का सबसे विशाल मेहमान। 1 जुलाई 2025 चिली स्थित एटलस प्रणाली ने एक विशाल और सक्रिय वस्तु को ट्रैक किया। इसकी गति और ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी 6.1 स्पष्ट रूप से इंटरस्टेलर प्रकृति की ओर इशारा कर रही थी। इसे नाम मिला 3 एटलस। टेलीस्कोप इमेजरी और प्रिकरी डेटा के अनुसार इसका व्यास लगभग 11 किलोमीटर आंका गया, जो अब तक के किसी भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से कई गुना बड़ा है। इसके स्पेक्ट्रल विश्लेषण ने इसे ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स जैसे D टाइप एस्टेरॉइड से मिलता जुलता बताया। गहरे रंग वाला और सरफेस पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स की संभावना। जेम्स वेब और वीरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी द्वारा की गई फोटोमेट्रिक स्टडीज से यह भी पता चला कि इसका रोटेशन पीरियड लगभग 16.8 घंटे है। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि यह ऑब्जेक्ट मिल्की वे की थिक डिस्क से उत्पन्न हो सकता है, जो गैलेक्सी का वह क्षेत्र है जहां सबसे पुराने तारे पाए जाते हैं। एवी लोब जैसे वैज्ञानिकों ने स्पेक्युलेटिव हाइपोथेसिस रखा कि यह एक पुरानी एलियन तकनीक भी हो सकती है, शायद एक एक्सप्लोरेशन प्रोब जो प्लैनेटरी सिस्टम्स के बीच फ्लाई बाय ट्रेजेक्टरी पर चला रहा है। ब्रह्मांड के इन तीनों अंतरिक्षीय ऑब्जेक्ट्स ने हमें यह सिखाया है कि ब्रह्मांड गतिशील है और संवाद कर रहा है। ओमुआमुआ ने हमें चौंकाया अपनी रहस्यमयी गति और संरचना से। बोरिसॉव ने
इंटरस्टेलर धूमकेतुओं की पुष्टि दी वैज्ञानिक डेटा के साथ, और एटलस ने अब तक की सबसे बड़ी अंतरतारकीय वस्तु बनकर वैज्ञानिकों को नई दिशा में सोचने पर मजबूर किया। ये ऑब्जेक्ट्स सिर्फ रिसर्च टॉपिक्स नहीं हैं, ये साक्ष्य हैं कि सौर मंडल कोई बंद बॉक्स नहीं है, बल्कि एक चौराहा है जहां ब्रह्मांड के अनगिनत पथिक गुजरते हैं।